नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीयूष लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहे जाने वाला एरो इंडिया 2023 के कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। और इस कार्यक्रम में इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने अपने यहाँ का एडवांस फाइटर जेट को इस एरो शो में भेजा है। अब देखिए, आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि आखिर अमेरिका की तरफ से एडवांस फाइटर जेट कौन है, तो उसकी भी चर्चा आज के सेशन में हम करेंगे। क्या है उसकी स्पेसिफिकेशन, वो भी जानने की बात करेंगे। और इधर साथियों रशिया यानी कि जो हमारा सदाबहार देश है, वो भी अपने यहाँ के जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है वो भी भेज रहा है साथियों इस एरो शो में। और इसका आयोजन शुरू हो चुका है साथियों। अब 15 तारीख हो गया और 13 से 17 फरवरी के बीच में ही इसका आयोजन हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है ये भी जान लीजिए। थोड़ा सा साथियों हम एरो इंडिया के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद साथियों हम आगे चर्चा करेंगे उस फाइटर जेट के बारे में, उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। देखिए, एरो इंडिया की बात करें तो इसका आयोजन 13 से 17 फरवरी के बीच कर्नाटक के बेंगलुरु के जो येलहंका एयरफोर्स स्टेशन है वहां पे हो रहा है। इस साल की थीम याद रखिएगा, कहीं पूछा जा सकता है, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और इसका जो आयोजन होता है साथियों एरो इंडिया का, वो कहा जाता है कि 2 साल में एक बार होता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जाता है। चाइना भी अपने यहाँ एक एयर शो करता है, उसका झुआई एयर शो करके उसका नाम है। तो 2 साल में एक बार होता है। विकिपीडिया के माने तो साथियों 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा ये है क्या, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, ये एक प्रकार का प्रदर्शनी है। जो एरो इंडिया हमारा प्रोग्राम है ये एक प्रकार का प्रदर्शनी है। इसमें क्या है कि साथियों जितने भी रक्षा से संबंधित उपकरण हैं वो आपके फाइटर जेट शामिल हो, एरो स्पेस से संबंधित और भी जो चीज़ें हैं उन सब का प्रदर्शन होता है। भारत के भी जो तेजस विमान हैं जितने भी हमारे यहाँ के, उन सब का प्रदर्शन होता है। रशिया का होगा, अमेरिका का होगा, जापान का होगा, स्वीडन का होगा। इन सब के देशों के फाइटर जेट्स, रशिया जैसे इस बार अपने लगभग 200 डिफेंस इक्विपमेंट्स इस एरो इंडिया प्रोग्राम में भेजेगा। तो ये एक प्रकार का प्रदर्शन है। वहाँ पर क्या होता है कि साथियों अपने यहाँ के जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उन सब का प्रदर्शन किया जाता है। और उसके बाद साथियों वहाँ पे खरीदार भी आते हैं। जैसे साथियों कहा जा रहा है कि ये जो फाइटर जेट्स इस बार रशिया और यूएस भेज रहे हैं वो शायद ऑफर भी कर रहे हैं कि वो चाहे तो भारत इसको खरीद सकता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे सेशन में। ये रहा एरो इंडिया। अगर आप एक शब्दों में समझे तो ये क्या है कि ये एक प्रकार का प्रदर्शनी है जिसमें साथियों डिफेंस से संबंधित जितने भी उपकरण हैं उन सब का प्रदर्शन किया जाता है। वहाँ पे इन सब के खरीदार भी आते हैं जो, और साथियों हमारे जो देश के उद्यमी लोग हैं जो डिफेंस से संबंधित मैन्युफैक्चर का कार्य करते हैं वो भी साथियों इस एरो प्रोग्राम में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहीं पे साथियों ये जो आपका ये लहंका एयरफोर्स स्टेशन है वहीं पे साथियों यहीं पे साथियों इसका आयोजन होता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि साथियों इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अमेरिका ने अपने यहाँ के एडवांस फाइटर जेट भेजा हो। ऐसा साथियों अमूमन होता नहीं, लेकिन अमेरिका ने साथियों F-35 फाइटर जेट, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो साथियों एडवांस फाइटर जेट में जो नाम आता है F-35 एक ही आता है। तो हमारे यहाँ कौन सा भेजा गया है वो बात करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यूएस एयरफोर्स के 5th जनरेशन का F-35 फाइटर ने भारत में डेब्यू किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों ये कुछ इमेज है। ये रशिया का Su-57 है। ये जो है रशिया का Su-75 चेकमेट फाइटर जेट है। आपने देखा कि साथियों रिसेंटली रशिया ने भी ऑफर किया था कि अगर भारत चाहे तो हमारे यहाँ की जो Su-75 यानी कि चेकमेट फाइटर जेट है उसे भारत खरीद सकता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये है अमेरिका का F-35A। अब देखिए, अमेरिका के पास F-35 के कई वेरिएंट हैं। एक F-35A है, F-35B है, F-35C है। तो हमारे पास जो इस एरो शो में आ रहे हैं F-35A के ही 2, यानी कि एक तो F-35A लाइटनिंग सेकेंड और दूसरा जो है F-35A ज्वाइंट स्ट्राइकर फाइटर, ये इस साल शामिल हो रहे हैं एरो शो में। और ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है साब ग्रिपेन फाइटर जेट जो स्वीडन का है। ठीक है, ये भी इस एरो शो में शामिल हो रहा है। अब देखिए, आपको पता है कि भारत को लेकर क्या है कि रशिया और अमेरिका में ये थोड़ा सा तानातानी होती है कि मतलब दिखाने की कोशिश होती है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, रशिया और दिखाता है कि हम थोड़ा सा आगे इससे हैं। तो रशिया भी अपने तरफ का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है यानी कि जिसे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट कहा जाता है वो दोनों भेजा है। अमेरिका ने भी साथियों अपने यहाँ का ये F-35 फाइटर जेट भेजा है। और ये भी कई जगह से आई है कि ये भी ऑफर कर रहा है कि भारत चाहे तो इस फाइटर जेट को खरीद सकता है, क्योंकि हाल ही में F-35 फाइटर जेट को कनाडा के साथ डील हुई है। कनाडा साथियों इसको खरीदने वाला है। लगभग शायद $450 मिलियन के आसपास की ये फाइटर जेट पड़ी है। अब सोचिए क्या है कि हालांकि साथियों भारत ये खरीदेगा नहीं, क्यों नहीं खरीदेगा उसकी भी जानकारी इस सेशन में आपको मिल जाएगी। अब देखिए क्या है कि
जो रूस की ये 5th जनरेशन की फाइटर जेट है, कहा जाता था कि पहले भारत का इरादा था कि हम 144 SU-57 रसिया से खरीदेंगे, लेकिन साथियों बाद में क्या हुआ कि SU-57 की जो कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना की आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी। शायद कई जगह ये भी बात है कि ये जो प्रोजेक्ट था काफ़ी महंगा पड़ रहा था, उसके कारण साथियों इस डील को समाप्त कर दिया गया। तो भारत SU-57 भी नहीं खरीदने वाला है और ना ही ये अमेरिका का F-35 फाइटर जेट खरीदने वाला है। अब थोड़ा सी स्पेसिफिकेशन बात करें कि आखिर इसे क्यों एडवांस फाइटर जेट कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि साथियों जो F-35 फाइटर जेट है, ये अमेरिका का F-35 है, एक तो क्या है कि ये स्टील्थ तकनीक के साथ आता है, यानी कि किसी के रडार में ये डिटेक्ट नहीं हो पाता, यानी कि दूसरे के रडार में डिटेक्ट नहीं हो पाता, ये कहा जा रहा है इसके बारे में। और एक तो ये है कि साथियों ये JASSM यानी कि जो JASSM मिसाइल है, जिसे कहा जाता है कि ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, जिसकी रेंज बताई जाती है कि 1000 किलोमीटर के आसपास है, उसका प्रयोग करता है कौन? ये F-35 है, जो अमेरिका का फाइटर जेट है, 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है। इसलिए साथियों थोड़ा सा ये स्पेसिफिकेशन के मामले में काफ़ी आगे हैं। और जो इसके 2 वेरिएंट है, जैसे F-35B और F-35C, उसमें एक ये व्यवस्था है साथियों, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर एक ही जगह से टेक ऑफ लैंड कर लेती है साथियों, तो F-35 और B और F-35C के पास, जो भारत में नहीं आया साथियों, याद रखिएगा भारत में F-35A ही आया है, उसमें ये व्यवस्था है कि साथियों वो STOVL यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग है, जो भारत में नहीं आया है, उसमें साथियों STOVL तकनीक है, शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग है। वही जो भारत में आया है उसमें साथियों CTOL यानी कि जैसे सभी फाइटर जेट करते हैं, कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की व्यवस्था है, ठीक है। हालांकि साथियों इसलिए साथियों ये थोड़ा सा काफ़ी जो है वो एडवांस बन जाता है। दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा क्या है कि भारत साथियों अपना कार्य शुरू कर दिया है। हम खुद के ही 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट तैयार कर रहे हैं, AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर हमारा काम जारी है। और बात करें तो साथियों इसकी कहा जा रहा है कि लगभग 15,000 करोड़ की एक योजना है, और हम लोगों ने ये भी परिकल्पना की है कि 2032 तक सोच सकते हैं कि 120 स्टील्थ लड़ाकू विमान की तैनाती होगी। ये हमारी एक परिकल्पना है, इस पर साथियों कार्य जारी भी कर ली, इसके विकास के ऊपर कार्य शुरू भी हो चुका है। तो पहले साथियों भारत का मन था कि कहीं से हम 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीदें, लेकिन अब साथियों भारत खुद का ही फाइटर जेट बनाने का कार्य कर रहा है। ये बातें आप याद रखिएगा। अब हालांकि साथियों इसमें ये दोनों देश अपनी इस प्रदर्शनी में आए हैं लेकर, एयर शो में शामिल हुए हैं, और इसमें ऑफर भी है कि साहब भारत भी चाहे तो खरीद सकते हैं। ये साथियों जो शार्प ग्रिपेन देख रहे हैं स्वीडन का, ये भी शायद पहले ऑफर कर चुका है कि भारत चाहे तो ये जो हमारा फाइटर जेट है वो खरीद सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा शायद भारत ना तो चेकमेट खरीदेगा, ना ही साथियों F-35 खरीदने वाला है, क्योंकि हम लोग खुद ही MCA के ऊपर काम कर रहे हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो शायद अब ये हम लोग डिसीजन वापस नहीं ले सकते। ये बातें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इस पर आपका क्या विचार है? आप भी अपना विचार हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मन करे तो साथियों चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी करना हो कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर है और आपके ऊपर मैं छोड़ भी देता हूं। और ये भी याद रखिएगा कि अमेरिका की तरफ से 2 और भी चीज़ें भेजी गई हैं। एक तो B-1B, याद रखिएगा US की तरफ से B-1B लांसर सुपरसोनिक हैवी बॉम्बर्स भी साथियों इस एयर शो में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें होगी, लेकिन साथियों जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं उसे भी हमारे ध्यान होती है। एक तो F-35A फाइटर जेट और दो साथियों फाइटर जेट और 2 B-1B लांसर सुपरसोनिक हैवी बॉम्बर्स साथियों इस एयर शो में शामिल हो रहे हैं। रसिया के साथियों ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट के साथ साथ 200 डिफेंस इक्विपमेंट्स भी इस एरो इंडिया प्रोग्राम में इस प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते जो भी आपको बताना हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी करना हो कर दीजिएगा। जय हिंद।